वृंदावन का इतिहास। वृंदावन तो हम सभी जाते हैं, परंतु वृंदावन के इतिहास को कम ही लोग जानते हैं। आज चर्चा करते हैं श्री वृंदावन धाम के इतिहास की। मथुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में यमुना तट पर स्थित है। यह कृष्ण की लीला स्थली है। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। कालिदास ने इसका उल्लेख रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में शूरसेनाधिपति सुषेण का परिचय देते हुए किया है। इससे कालिदास के समय में वृंदावन के मनोहारी उद्यानों की स्थिति का ज्ञान होता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोकुल से कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ वृंदावन निवास के लिए आए थे। प्राचीन वृंदावन कहते हैं कि वर्तमान वृंदावन असली या प्राचीन वृंदावन नहीं है। श्रीमद् भागवत के वर्णन तथा अन्य उल्लेखों से जान पड़ता है कि प्राचीन वृंदावन गोवर्धन के निकट था। गोवर्धन धारण की प्रसिद्ध कथा की स्थली वृंदावन पारसौली परम रासस्थली के निकट था। अष्टछाप कवि महाकवि सूरदास इसी ग्राम में दीर्घकाल तक रहे थे। सूरदास जी ने वृंदावन रज की महिमा के वशीभूत होकर गाया है, हम ना भई वृंदावन रेणु ब्रज का हृदय। वृंदावन का नाम आते ही मन पुलकित हो उठता है। योगेश्वर श्री कृष्ण की मनभावन मूर्ति आंखों के सामने आ जाती है। उनकी दिव्य अलौकिक लीलाओं की कल्पना से ही मन भक्ति और श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। वृंदावन को ब्रज का हृदय कहते हैं, जहां श्री राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की है। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग कहा गया है। पद्म पुराण में इसे भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्मा से संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्रय बताया गया है। इसी कारण से यह अनादिकाल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, श्री हित हरिवंश, महाप्रभु वल्लभाचार्य आदि अनेक गोस्वामी भक्तों ने इसके वैभव को सजाने और संसार को अनश्वर संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने में जीवन लगाया है। यहाँ आनंदप्रद युगल किशोर श्री कृष्ण एवं श्री राधा की अद्भुत नित्य विहार लीला होती रहती है। नामकरण। इस पावन स्थली का वृंदावन नामकरण कैसे हुआ, इस संबंध में अनेक मत हैं। वृंदा तुलसी को कहते हैं। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक थे, इसलिए इसे वृंदावन कहा गया। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा है। कहते हैं कि वृंदा देवी का मंदिर सेवाकुंज वाले स्थान पर था। यहाँ आज भी छोटे छोटे सघन कुंज है। श्री वृंदा देवी के द्वारा परिसेवित परम रमणीय विविध प्रकार के सेवाकुंजों और केलिकुंजों द्वारा परिव्याप्त इस रमणीय वन का नाम वृंदावन है। यहाँ वृंदा देवी का सदा सर्वदा अधिष्ठान है। वृंदा देवी श्री वृंदावन की रक्षेत्री, पालित्री, वनदेवी है। वृंदावन के वृक्ष, लता, पशु पक्षी सभी इनके आदेशवर्ती और अधीन है। श्री वृंदा देवी की अधीनता में अगणित गोपियां नित्य निरंतर कुंज सेवा में संलग्न रहती हैं। इसलिए ये ही कुंज सेवा की अधिष्ठात्री देवी है। पौर्णमासी योगमाया पराख्या महाशक्ति है। गोष्ठ और वन में लीला की सर्वांगिकता का संपादन करना योगमाया का कार्य है। योगमाया समाष्टिभूता स्वरूप शक्ति है। इन्हीं योगमाया की लीलावतार है भगवती पौर्णमासी जी। दूसरी ओर राधा कृष्ण के निकुंज विलास और रास विलास आदि का संपादन कराने वाली वृंदा देवी है। वृंदा देवी के पिता का नाम चंद्रभानु, माता का नाम फुल्लरा गोपी तथा पति का नाम महिपाल है। ये सदैव वृंदावन में निवास करती है। ये वृंदा, वृंदारिका, मैना, मुरली आदि दूती सखियों में सर्वप्रधान है।
ये ही वृंदावन की वनदेवी तथा श्री कृष्ण की लीलाख्या महाशक्ति की विशेष मूर्ति स्वरूपा है। इन्हीं वृंदा ने अपने परिसेवित और परिपालित वृंदावन के साम्राज्य को महाभाव स्वरूपा वृषभानु नंदिनी राधिका के चरण कमलों में समर्पण कर रखा है। इसीलिए राधिका जी ही वृंदावनेश्वरी है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार वृंदा राजा केदार की पुत्री थी। उसने इस वनस्थली में घोर तप किया था। अत इस वन का नाम वृंदावन हुआ। कालांतर में यह वन धीरे धीरे बस्ती के रूप में विकसित होकर आबाद हुआ। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में राजा कुशध्वज की पुत्री जिस तुलसी का शंखचूड़ से विवाह आदि का वर्णन है, तथा पृथ्वी लोक में हरिप्रिया वृंदा या तुलसी जो वृक्ष रूप में देखी जाती है, ये सभी सर्वशक्तिमयी राधिका की कायव्यूहा स्वरूपा सदा सर्वदा वृंदावन में निवास कर और सदैव वृंदावन के निकुंजों में युगल की सेवा करने वाली वृंदा देवी की अंश प्रकाश या कला स्वरूपा है। इन्हीं वृंदा देवी के नाम से यह वृंदावन प्रसिद्ध है। इसी पुराण में कहा गया है कि श्री राधा के 16 नामों में से एक नाम वृंदा भी है। वृंदा अर्थात राधा अपने प्रिय श्री कृष्ण से मिलने की आकांक्षा लिए इस वन में निवास करती है और इस स्थान के कण कण को पावन तथा रसमय करती है। वृंदावन यानी भक्ति का वन अथवा तुलसी का वन। प्राकृतिक छटा। वृंदावन की प्राकृतिक छटा देखने योग्य है। यमुना जी ने इसको 3 ओर से घेरे रखा है। यहाँ के सघन कुंजों में भांति भांति के पुष्पों से शोभित लता तथा ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष मन में उल्लास भरते हैं। बसंत ऋतु के आगमन पर यहाँ की छटा और सावन भादों की हरियाली आंखों को शीतलता प्रदान करती है। वह श्री राधा माधव के प्रतिबिंबों के दर्शनों का ही प्रतिफल है। वृंदावन का कण कण रसमय है। यहाँ प्रेम भक्ति का ही साम्राज्य है। इसे गोलोक धाम से अधिक बढ़कर माना गया है। यही कारण है कि हजारों धर्मप्रायण यहाँ अपने अपने कामों से अवकाश प्राप्त कर अपने शेष जीवन को बिताने के लिए यहाँ अपने निवास स्थान बनाकर रहते हैं। वे नित्य प्रति रासलीलाओं, साधु संगतों, हरिनाम संकीर्तन, भागवत आदि ग्रंथों के होने वाले पाठों में सम्मिलित होकर धर्मलाभ प्राप्त करते हैं। वृंदावन मथुरा भगवान कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। ब्रज के केंद्र में स्थित वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं, जिनमें से अनेक ऐतिहासिक धरोहर भी है। यहाँ सैकड़ों आश्रम और कई गौशालाएं हैं। गौड़ीय वैष्णव और हिंदुओं के धार्मिक क्रियाकलापों के लिए वृंदावन विश्व भर में प्रसिद्ध है। देश से पर्यटक और तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं। सूरदास, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु के नाम वृंदावन से हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं। यमुना के घाट। श्रीवराह घाट वृंदावन के दक्षिण पश्चिम दिशा में प्राचीन यमुना जी के तट पर श्रीवराह घाट अवस्थित है। तट के ऊपर भी श्रीवराह देव विराजमान है। पास ही श्री गौतम मुनि का आश्रम है। कालियदमन घाट, इसका नामांतर कालियदह है। यह वराह घाट से लगभग आधे मील उत्तर में प्राचीन यमुना के तट पर अवस्थित है। यहाँ के प्रसंग के संबंध में पहले उल्लेख किया जा चुका है। कालिय को दमन कर तट भूमि में पहुँचने पर श्री कृष्ण को ब्रजराज नंद और ब्रजेश्वरी श्री यशोदा ने अपने आंसुओं से तरबतर कर दिया तथा उनके सारे अंगों में इस प्रकार देखने लगे कि मेरे लाला को कहीं कोई चोट तो नहीं पहुंची है। महाराज नंद ने कृष्ण की मंगल कामना से ब्राह्मणों को अनेकानेक गायों का यहीं पर दान किया था। सूर्य घाट, इसका नामांतर आदित्य घाट भी है। गोपाल घाट के उत्तर में यह घाट अवस्थित है। घाट के ऊपर वाले टीले को आदित्य टीला कहते हैं। इसी टीले के ऊपर श्री सनातन गोस्वामी के प्राणदेवता श्री मदन मोहन जी का मंदिर है। उसके संबंध में हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं। यहीं पर प्रस्कंदन तीर्थ भी है।
युगल घाट सूर्य घाट के उत्तर में युगल घाट अवस्थित है। इस घाट के ऊपर श्री युगल बिहारी का प्राचीन मंदिर शिखरविहीन अवस्था में पड़ा हुआ है। केशी घाट के निकट एक और भी जुगल किशोर का मंदिर है, वह भी इसी प्रकार शिखरविहीन अवस्था में पड़ा हुआ है। श्री बिहार घाट युगल घाट के उत्तर में श्री बिहार घाट अवस्थित है। इस घाट पर श्री राधा कृष्ण युगल स्नान, जल विहार आदि क्रीड़ाएं करते थे। श्री अंधेर घाट युगल घाट के उत्तर में यह घाट अवस्थित है। इस घाट के उपवन में कृष्ण और गोपियां आंख मुदौवल की लीला करते थे, अर्थात गोपियों के अपने करपल्वों से अपने नेत्रों को ढक लेने पर श्री कृष्ण आसपास कहीं छिप जाते और गोपियां उन्हें ढूंढती थी। कभी श्री किशोरी जी इसी प्रकार छिप जाती और सभी उनको ढूंढते थे। इमलीतला घाट आंधेर घाट के उत्तर में इमली घाट अवस्थित है। यहीं पर श्री कृष्ण के समसामयिक इमली वृक्ष के नीचे महाप्रभु श्री चैतन्य देव अपने वृंदावन वास काल में प्रेमाविष्ट होकर हरिनाम करते थे, इसलिए इसको गौरांग घाट भी कहते हैं। श्रृंगार घाट इमलीतला घाट से कुछ पूर्व दिशा में यमुना तट पर श्रृंगार घाट अवस्थित है। यहीं बैठकर श्री कृष्ण ने मानिनी श्री राधिका का श्रृंगार किया था। वृंदावन भ्रमण के समय श्री नित्यानंद प्रभु ने इस घाट में स्नान किया था तथा कुछ दिनों तक इसी घाट के ऊपर श्रृंगारवट पर निवास किया था। श्री गोविंद घाट श्रृंगार घाट के पास ही उत्तर में यह घाट अवस्थित है। श्री रास मंडल से अंतर्धान होने पर श्री कृष्ण कुंड यहीं पर गोपियों के सामने आविर्भूत हुए थे। चीर घाट कौतुकी श्री कृष्ण स्नान करती हुई गोपी कुमारियों के वस्त्रों को लेकर यही कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ गए थे। चीर का तात्पर्य वस्त्र से है। पास ही कृष्ण ने केशी दैत्य का वध करने के पश्चात यहीं पर बैठकर विश्राम किया था, इसलिए इस घाट का दूसरा नाम चैन या चयन घाट भी है। इसके निकट ही झाड़ू मंडल दर्शनीय है। श्री भ्रमर घाट चीर घाट के उत्तर में यह घाट स्थित है। जब किशोर किशोरी यहाँ क्रीड़ा विलास करते थे, उस समय दोनों के अंग सौरभ से भंवरे उन्मत्त होकर गुंजार करने लगते थे। भ्रमरों के कारण इस घाट का नाम भ्रमर घाट है। श्रीकेशी घाट श्री वृंदावन के उत्तर पश्चिम दिशा में तथा भ्रमर घाट के उत्तर में यह प्रसिद्ध घाट विराजमान है। इसका हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं। धीर समीर घाट श्री वृंदावन की उत्तर दिशा में केशी घाट से पूर्व दिशा में पास ही धीर समीर घाट है। श्री राधा कृष्ण युगल का विहार देखकर उनकी सेवा के लिए समीर भी सुशीतल होकर धीरे धीरे प्रवाहित होने लगा था। श्री राधाबाग घाट वृंदावन के पूर्व में यह घाट अवस्थित है। इसका भी वर्णन पहले किया जा चुका है। श्रीपानी घाट इसी घाट से गोपियों ने यमुना को पैदल पार कर महर्षि दुर्वासा को सुस्वादु अन्न भोजन कराया था। आदिबद्री घाट पानी घाट से कुछ दक्षिण में यह घाट अवस्थित है। यहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों को आदिबद्री नारायण का दर्शन कराया था। श्री राजघाट आदिबद्री घाट के दक्षिण में तथा वृंदावन की दक्षिण पूर्व दिशा में प्राचीन यमुना के तट पर राजघाट है। यहाँ कृष्ण नाविक बनकर सखियों के साथ श्री राधिका को यमुना पार कराते थे। यमुना के बीच में कौतुकी कृष्ण नाना प्रकार के बहाने बनाकर जब विलंब करने लगते, उस समय गोपियां महाराजा कंस का भय दिखलाकर उन्हें शीघ्र यमुना पार करने के लिए कहती थी, इसलिए इसका नाम राजघाट प्रसिद्ध है। इन घाटों के अतिरिक्त वृंदावन था नामक पुस्तक में और भी 14 घाटों का उल्लेख है। 1 महांतजी घाट, 2 नामावाला घाट, 3 प्रस्कंदन घाट, 4 कड़िया घाट, 5 दूसर घाट, 6 नया घाट, 7 श्रीजी घाट, 8 विहारी जी घाट, 9 धरोयार घाट, 10 नागरी घाट, 11 भीम घाट, 12 हिम्मत बहादुर घाट, 13
चीर या चैन घाट, 14 हनुमान घाट। पुराने मोहल्ले: 1 ज्ञानगुदरी, 2 गोपीश्वर, 3 बंशीवट, 4 गोपीनाथ बाग, 5 गोपीनाथ बाजार, 6 ब्रह्मकुंड, 7 राधा निवास, 8 केशी घाट, 9 राधारमण घेरा, 10 निधुवन, 11 पाथरपुरा, 12 नागर गोपीनाथ, 13 गोपीनाथ घेरा, 14 नागर गोपाल, 15 चीर घाट, 16 मंडी दरवाजा, 17 नागर गोविंद जी, 18 टकशाल गली, 19 रामजी द्वार, 20 कंठीवाला बाजार, 21 सेवा कुंज, 22 कुंजगली, 23 व्यास घेरा, 24 श्रृंगारवट, 25 रासमंडल, 26 किशोरपुरा, 27 धोबी वाली गली, 28 रंगी लाल गली, 29 सुखनखाता गली, 30 पुराना शहर, 31 लारीवाली गली, 32 गावधूप गली, 33 गोवर्धन दरवाजा, 34 अहीरपाड़ा, 35 दुमाइत पाड़ा, 36 वरोयार मोहल्ला, 37 मदन मोहन जी का घेरा, 38 बिहारीपुरा, 39 पुरोहित वाली गली, 40 मनीपाड़ा, 41 गौतमपाड़ा, 42 अटखंबा, 43 गोविंदबाग, 44 लोई बाजार, 45 रेतिया बाजार, 46 बनखंडी महादेव, 47 छीपी गली, 48 रायगली, 49 बुंदेलबाग, 50 मथुरा दरवाजा, 51 सवाई जयसिंह घेरा, 52 धीर समीर, 53 टट्टिया स्थान, 54 गहवरवन, 55 गोविंद कुंड और 56 राधाबाग। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सो गाँव, बंशीवट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। जय जय श्री राधे। श्री जी की चरण सेवा की सभी धार्मिक, आध्यात्मिक एवं धारावाहिक पोस्टों के लिए हमारे पेज से जुड़े रहें।